नमस्कार, डिजाइन विशेष में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं कांची सिंह। कांची सिंह भारतीय टेलीविज़न इंडस्ट्री का बहुत लोकप्रिय चेहरा है। ससुराल सिमर का और प्यार हो गया में आपने इनको देखा है। इसके अलावा बहुत सारे सीरियल्स में इन्होंने काम किया है। क्रिकेट का शौक़ रखती हैं, पत्रकारिता की पढ़ाई की है और टीवी से बढ़ते बढ़ते अब फिल्मों में भी वो आ गई हैं। उनकी एक फिल्म शुक्रदोष भी बहुत जल्दी दर्शकों के सामने आएगी, रिलीज़ होने वाली है। फिल्म में उन्होंने डेब्यू किया है। आइए हम बात करते हैं कांची सिंह। आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप एक क्रिकेटर आरपी सिंह, जो बड़े नामी क्रिकेटर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, संदीप पाटिल, इनके साथ क्रिकेट खेलते थे। उनकी लड़की और क्रिकेट खेलने का आपको शौक़, आप क्रिकेटर बनना चाहती थी। क्रिकेटर से अचानक आप टीवी, फिल्म, अभिनय, इसमें कैसे आ गई? वो होता है ना कि जब खून में होता है इंसान के कि उससे क्या करना है फ्यूचर में। तो मेरे पापा क्रिकेटर रहे थे, तो मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था और मैंने सोचा भी था कि मैं शायद उस फील्ड में जाऊं, बट भगवान ने कुछ और लिखा था, तो मैं एक्टर बन गई, टच वुड। और बस ब्लेस्ड फील करती हूँ। या चूँकि आप थिएटर करती रही और थिएटर भी आपने बहुत बड़ी शख्सियत के साथ किया। नादिरा बब्बर, जो राज बब्बर साहब की वाइफ हैं, आगरा से ताल्लुक़ रखती हैं, बहुत बड़ा एक अपना ट्रुप चलाती हैं, रंगमंडली है उनकी, और थिएटर में उनका बहुत बड़ा नाम है। तो उनके साथ थिएटर करा, तो थिएटर एक बहुत अलग विधा है, टीवी एक अलग मंच है और फिल्म एक अलग है। जो लोग थिएटर करते हैं वो उसमें ही रम बस जाते हैं, लेकिन आप थिएटर से टीवी तक कैसे आए? एक्चुअली मेरी मम्मी को हीरोइन बनना था, उनका सपना था कि वो हीरोइन बने, लेकिन उनका हो नहीं पाया। जल्दी उम्र में उनकी शादी हो गई और फिर मैं हो गई। तो उन्होंने सपना देखा था कि मैं अपनी बेटी को बनाऊंगी हीरोइन। तो उन्होंने काफ़ी मेरा मतलब बहुत ध्यान दिया है बचपन से लेकर आज तक। उन्होंने मतलब एकदम मेक श्योर किया है कि मैं, आपकी ग्रूमिंग में मेरी ग्रूमिंग बिल्कुल मम्मी ने की है बहुत अच्छे से। और नादरा जी से मैं काफ़ी कुछ सीखी हूँ। वो मेरी ताई जी लगती है, उनके साथ मैंने 4-5 प्लेस किए, ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया है, NSD में परफॉर्म किया है। सो उनसे मैंने काफ़ी सीखी है एक्टिंग, उनकी वर्कशॉप्स की है मैंने, एंकरिंग की उनके लिए, तो काफ़ी सीखा है उनसे। अभिनय की बारीकियाँ, जी हाँ बिल्कुल, वो नादिरा जी से सीखी आपने? जी हाँ, किस तरह से किरदार में उतरा जाता है। जी हाँ, वो डेप्थ, वो चीज़ें, और उसका आपको कितना लाभ मिला जब 2003 में आप टीवी इंडस्ट्री में आई? सीरियल्स जब 2003 में आपने सबसे पहले सीरियल किया, और प्यार हो गया, तो किस तरह से आपने उसको उस तरह से लिया, किस तरह से उसका फ़ायदा मिला आपको थिएटर करने का? मैंने थिएटर पिछले 10 साल से छोड़ दिया है, क्योंकि मेरा 10th था और उसके बाद 12th था, तो पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना था, तो इसलिए मैंने एक्टिंग की ब्रेक ले लिया था थोड़े टाइम के लिए। लेकिन जैसे ही मेरी डिग्री ख़त्म हुई, उसके बाद मुझे सीरियल मिल गया और प्यार हो गया। तो काफ़ी ब्लेस्ड फील करती हूँ कि 50 लड़कियों में से मेरा सिलेक्शन हुआ था उस वक्त, तो बहुत अच्छा लगता है और बस ब्लेस्ड फील करती हूँ। तो क्या ये टीवी की जो यात्रा चलती रही, कभी आपके दिमाग में ये रहा कि आपको आगे फिल्में भी करना है और फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, ये कुछ इस तरह का आपने अपने लिए टारगेट सेट किया क्या? चूँकि दुनिया का हर एक्टर फिल्मों में जाने के लिए एक्टर बनता है, ऐसा मुझे लगता है। ऑब्वियसली मैं बचपन से काम कर रही हूँ, जब से मैं 4 साल की थी तब से मैं काम कर रही हूँ। तो मेरा भी सपना था कि मैं एक दिन फिल्म करूँ और टच वुड मुझे मौका मिला है। एक फिल्म मेरी आने वाली है, शुक्रदोष करके, जनवरी या फेब में उसका रिलीज़ होगा। कौन है उसमें आपके अपोजिट? राजकुमार जी, राजकुमार जो है उनके एक्टर, राजकुमार जो एक्टर है जी, उनके भतीजे हैं उसमें मेरे ऑपोजिट। तो वो उस फिल्म से डेब्यू कर रहे हैं और मैं भी डेब्यू कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। मैंने सुना था कि उसकी शूटिंग भोपाल में हुई थी। जी हाँ, गुरुशा कपूर भी उसमें है। जी हाँ, मुग्धा गोडसे है, जी, काफ़ी लोग हैं उसमें, तो काफ़ी नामचीन लोगों के साथ आप काम कर रही हैं। कोई दबाव, कोई प्रेशर फील करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। शायद मैंने बचपन से यही सीखा है कि कैमरा के सामने, कैमरा हमारे सब कुछ है, तो कैमरा के सामने हम कभी हेजिटेट नहीं हो सकते। कैमरा एक एक्टर का बेस्ट फ्रेंड होता है, ऐसा मैंने सीखा। जब आप टीवी सीरियल में आई तब आप कितने साल की थी? तब मैं 4 साल की थी। जब मैंने टीवी सीरियल में आई, तब मैं 4 साल की थी, तब मैंने अपना तो डेब्यू उस समय आपने
एक बाल कलाकार के रूप में अपना जी करियर शुरू हाँ, किया। जी हाँ, जी जी बिल्कुल। जो टीवी सीरियल्स हैं आजकल के, और खास तौर पे जो ससुराल सिमर का था, बहुत लंबा चला। जी पहले तो 13 उसकी कड़ियों के धारावाहिक बनते थे। जी अब बुनियाद के बाद से, हम लोग के बाद से एक ओपेरा शुरू हो गया है। सालों साल चलते रहते हैं, ख़त्म नहीं होते। किरदार मरते हैं, पुनर्जन्म होकर आ जाते हैं, सीरियल चलते रहते हैं। जी तो ससुराल सिमर का अनुभव क्या रहा आपका? बहुत अच्छा था। उसमें मेरा लीड रोल नहीं था, उसमें मैं लीड की बहन बनी थी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मतलब मेरा 10th तभी ख़त्म ही हुआ था और मुझे एकदम से सीरियल मिल गया था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, एक अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद मुझे और प्यार हो गया वो मिला से लोकप्रिय लीड। लोकप्रिय बहुत हुआ जी हाँ, ससुराल जी सिमर का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी लोकप्रियता की वजह से कुछ आपको फायदा मिला? हाँ जी। चाहे वो मेहनताने में हो, चाहे वो आपकी उसमें और दूसरे सीरियल मिलने में हो, क्या जी। फायदा हुआ उसका आपको? काफ़ी फ़ायदा हुआ, लोग पहचानते हैं। अभी मैं कल महाकाल गई थी तो मैंने भगवान से सिर्फ थैंक यू बोला कि इतने लोग आ रहे थे, इतने लोग पहचान रहे थे मुझे। मैंने जब मास्क उतारा, वो फीलिंग ही अलग होती है जब आपको लोग पहचानते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो वो फीलिंग ही अलग होती है, मतलब उसे कोई और रिप्लेस नहीं कर सकता। बहुत अच्छा लगता है जब लोग आते हैं आपके पास, प्यार करते हैं आपको, देखते हैं आपको, इंस्टाग्राम पे हो, पर्सनली हो या कहीं भी हो, वो फीलिंग ही अलग रहती है। तो और ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये भी आपका एक बड़ा लोकप्रिय जी सीरियल हुआ। जी इसकी जी भी रेटिंग खूब आती थी। जी तो इस सीरियल का अनुभव कैसा रहा दूसरे साथियों के साथ काम करने बहुत में? अच्छा था। सब लोग बहुत अच्छे थे, जितने भी एक्टर्स थे, हिना खान और मोहसिन खान, जितने भी लोग थे सब बहुत अच्छे थे। एंड सबके साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था काम करने का, और बहुत सीखा मैंने उनसे। हिना खान मेरी बड़ी बहन जैसी है, काफ़ी अच्छे रिलेशन्स हैं मेरे उनके साथ। तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। 9 साल उन्होंने एक सीरियल किया था, तो वही उनसे मैंने सीखा कि पेशेंस और मेहनत ही काम आती है हर जगह। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में आपने शुरुआत कर दी है, आप बहुत किस्मत वाली है कि आपको एक हीरोइन का रोल मिल गया है। पर ना, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में तो यही कहा जाता है कि वहाँ एक परिवारवाद है, वहाँ कैंप है, और वहाँ बस फिल्म वालों के बच्चे बच्चियाँ ही आगे आएंगे जो आउटसाइडर हैं। क्रिकेटर की लड़की के लिए बहुत इतनी आसानी से गुंजाइश नहीं बनती है। जी तो आपने वहाँ कैसे अपनी गुंजाइश बनाई, और क्या आपको लगता है कि फिल्म में नेपोटिज्म है फिल्म इंडस्ट्री में? है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर आप एक नोन के बेटे या बेटी है तो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा इजी हो जाती है करना। बट एक नॉन एक्टर की बेटी या बेटी होने के लिए काफ़ी स्ट्रगल रहता है। लोग आपको इतना नहीं जानते हैं, तो और किसी की फरमाइश काम नहीं आती है। सिफारिश सिफारिश काम नहीं आती है। तो लेकिन वो जो परिवार से आते हैं, फैमिली से आते हैं, कपूर के बच्चे हैं, खान जौहर के बच्चे बच्चे हैं, हैं। खान के बच्चे हैं, उनको तो सिफारिश के दम पर ही काम मिलता है। ऐसा कह सकते हैं, ईजी है उनके लिए। तो कंगना रनौत जो बोलती है वो सही बोलती है। जी हाँ, मुझे काफ़ी पसंद है वो। मैं काफ़ी बड़ी फ़ैन हूँ उनकी। क्या क्या पसंद है कंगना का? लड़ना? जैसी है वो, नहीं लड़ना? नहीं लड़ना नहीं, काफ़ी स्ट्रेट बात करती है वो। एंड जो है वही बोलती है, क्योंकि वो एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आई है, तो उनको पता है कि एक्चुअल स्ट्रगल क्या होता है। तो काफ़ी उनसे मतलब मैं तो सीखती हूँ। आप भी लोगों से वैसे ही पंगा लेती है जैसे कंगना लेती है? आपको लगता है? देखकर तो नहीं लगता। आपके नहीं चेहरे पे लगता। आपके चेहरे पे एक मासूमियत है, एक खूबसूरती है, एक दिलकश पना है। अरे थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, मैं किसी से पंगे नहीं लेती, लेना भी नहीं चाहिए। लेना भी नहीं चाहिए। और ख़ास तौर पे जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, जी तो जो वहाँ के पुराने और जमे जमाए लोग हैं, तो वो वैसी वाली बात हो जाएगी कि नदी में रह के मगर से बेर करना। जी। आपने क्रिकेट का भी कोई शो किया? BCL करके एक था, सेलिब्रिटी क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें मैं लखनऊ नवाब की टीम में थी। हर सिटी के ये थे, उसमें टीम्स थे, तो मैं लखनऊ से खेल रही थी और हमारी टीम जीती थी BCL। तो काफ़ी अच्छा लगा था, मतलब काफ़ी अच्छा। क्या आपकी पोजीशन क्या थी? आप बैटिंग करती थी, बॉलिंग करती थी? मैं बैटिंग करती थी, बॉलिंग मुझसे नहीं होती। मैं वो ऐसे आपके पिता की तरह? हाँ। वो जीन्स में है जी, खून में है मेरे क्रिकेट। क्रिकेट। आज भी क्रिकेट जब टीवी पर आता तो मैं बड़े उससे देखती हूँ। कौन कौन अच्छा लगता है?
क्रिकेट में कौन सा खिलाड़ी धोनी, अच्छा लगता मैं है? धोनी की बहुत बड़ी फैन हूँ। पर वो रिटायर हो गए हैं। रिटायर हो गए, वही बात का मुझे दुख होता है, बट मैं उनकी इतनी बड़ी फ़ैन हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि वो क्रिकेट अच्छा खेलते, इसलिए कि वो इंसान अच्छे हैं। काफ़ी मिली आप डाउन टू उनसे? अर्थ मिली हूँ मैं उनसे, काफ़ी डाउन टू अर्थ। हार्दिक पांड्या से मिली हूँ मैं, तो उनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। काफ़ी डाउन टू अर्थ है एंड काफ़ी मतलब बहुत बहुत काइंड है। आपके एक सीरियल आया था, और मैं दूसरे बहुत सारे सीरियल देखता हूँ, देखे हैं, मुझे मालूम है। खासकर जो एकता कपूर हैं, उनके जो सीरियल बनते हैं उसमें महिलाओं को जिस तरह से दिखाया जाता है, एक वैम के रूप में, एक खलनायिका के रूप में, और जिस तरह से षड्यंत्र हो रहे हैं सीरियल्स में, लगातार साजिशें हो रही हैं, बड़ा डर लगता है। पता नहीं, कभी मेरी भाभी चाय लेकर आती तो एकदम घबराहट से होती कि इसमें कोई मिला तो नहीं दिया, उस सीरियल को देख लिया। तो ऐसे सीरियल समाज के लिए ठीक लगते हैं आपको? किससे ठीक है समाज के? अगर आप उसे नेगेटिव वे में ले रहे हैं तो वो आपको नेगेटिव लगेगा, पॉजिटिव वे में ले रहे हैं तो पॉजिटिव लगेगा। बट सीरियल्स और लाइफ, रियल लाइफ बहुत अलग होती है। एक इंसान को ये समझना चाहिए कि जो हम टीवी स्क्रीन पर है वो हम रियल में नहीं हैं। पर वो बच्चों पर, दूसरों पर, सोसाइटी पर असर तो डालते हैं। तो वो डिपेंड करता है, फिर उन्हें नहीं देखना चाहिए। अगर उन्हें ऐसा लगता है नागिन आ रहा है या काफ़ी ऐसे सीरियल्स आ रहे हैं जो जिसमें सुपर पावर्स है, तो वो इंसान पे डिपेंड करता है कि वो सीरियल को कैसे लेता है। ऐसा मेरा मानना है। पिछले दिनों में कोविड के कारण भी और दूसरे सब बहुत सारे कारणों से इंडस्ट्री का काम प्रभावित हुआ, लोगों को काम नहीं मिला, लोग बेरोजगार हो गए, परेशान हुए, लोगों को घर चलाने में मुश्किल आई। तो क्या फिल्म इंडस्ट्री में या टीवी इंडस्ट्री के जो स्थापित लोग हैं, बड़े लोग हैं, इन्होंने एक दूसरे की मदद की, कुछ किया उन छोटे कलाकारों के लिए, या सब ऐसे ही चलता रहा? सब ऐसे ही चलता रहा। ऐसा कुछ नहीं कि किसी ने किसी की मदद की। सब अपनी फैमिली की ज़्यादा परवाह कर रहे थे और एक्चुअली किसी के पास टाइम भी नहीं था कि वो किसी फाइनेंशियल की बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियली छोटा छोटा कलाकार है जो डेली बेस पे काम करता है, टेक्नीशियन है, आर्टिस्ट हैं, को आर्टिस्ट हैं, एक्स्ट्रा आर्टिस्ट होते हैं, उन सब के लिए कैसा उनका घर चला हुआ कोविड में? सच बताओ तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं किसी ऐसे इंसान से मिली नहीं अभी तक। बट मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने मदद की होगी फाइनेंशियली। जो प्रोड्यूसर्स रहते हैं सीरियल के, उन्होंने काफ़ी मदद की होगी उनके क्रू अब के। कोविड के बाद ये जो थोड़ी सी नॉर्मल सी आई है, तो अब वापस शूटिंग शुरू हो गई है? जी हाँ, बिल्कुल शूटिंग तो शुरू। अभी आप किस सीरियल के लिए मैं काम इस कर रही वक्त हैं? कोशिश कर रही हूँ, फिल्म्स के लिए ट्राई कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है मेरी एज हो गई है अभी। तो मुझे लगता है कि मुझे फिल्म्स में कोशिश करनी चाहिए अब, तो मैं वही ट्राई कर रही हूँ। लेट्स सी, भगवान की दुआ से, आपकी दुआ से अगर मुझे मिल गया कोई और मूवी। अभी तो कहाँ, किन लोगों से आपकी बातचीत चल रही है? मुकेश छाबरा जी हैं, जी, जी, जिनका नाम सुना होगा। उनसे मेरी मीटिंग हुई थी पिछले हफ्ते, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था उनसे मिलना एंड बहुत काइंड थे। और मेरी मूवी की बात चल रही है अभी, मैं नाम भूल गई। आदित्य पंचोली जी, उनकी, आदित्य पंचोली जी, उनकी प्रोड्यूसिंग फिल्म अभी आ रही है। हाँ, आदित्य पंचोली भी अपने आप में बड़ा जी हाँ, कंट्रोवर्शियल नाम है। जी 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 बिल्कुल, उनकी फिल्म आ रही है, तो वो उसके लिए मेरी बात चल रही है। और कंगना रनौत के तो खास प्रिय हैं वो। नहीं, पर मैं ये जानना चाहता था आपसे कि कई बार क्या होता है कि हम टीवी सीरियल्स में आप स्थापित हो गई, बहुत आपका नाम है, कांची सिंह पहचाना हुआ चेहरा है, लोकप्रिय चेहरा है, बहुत सारे 8-10 सीरियल्स आपने किए, ससुराल सिमरन का और ये रिश्ता क्या कहलाता है, बहुत लोकप्रिय सीरियल हैं। उसको जमाया काम छोड़कर आप फिल्मों में जाएं तो कई बार क्या होता है कि वो काम हमारा रह जाता है और इधर भी हमको काम नहीं मिलता। तो एक रिस्क तो है। रिस्क ऑफ कोर्स है, बट आपको रिस्क लेना चाहिए। इट्स लाइक गैमलिंग में जैसे रिस्क होता है, बिल्कुल यहाँ भी वैसा ही रिस्क है। अगर चल गए तो चल गए, नहीं हुआ कुछ तो वापस टीवी सीरियल पर आ सकते हैं, वापस आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ये जो रियल शो होते हैं, रियल गेम होते हैं, जो बिग बॉस है, क्या कभी मुझे बिग बॉस के लिए ऑफर आया था। अच्छा, आज आया है मुझे, बट मना कर दिया मेरी मम्मी ने। उनका कहना है कि अभी मैं थोड़ा बहुत जल्दी- छोटी हूँ, अभी थोड़ा जल्दी है, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। पर अभी जो सीजन आया है बिग बॉस, उसके लिए मुझे कॉल आया था। आपको सलमान खान के साथ काम करने का जो एक मौका मिल रहा था, उसको आपने छोड़ दिया? ऐसा नहीं है, मैं सलमान खान से मिली हूँ, पहले भी मिली हूँ, 1-2 बार काफ़ी इवेंट पे मिली आपको हूँ। पता है वो हमारे इंदौर के हैं? आपको पता है मैं इंदौर की हूँ? इंदौर की हैं? हाँ जी। कहाँ की? मेरा जन्म साजन नगर। अच्छा, बताइए। मेरा पांडा के जन्म पास? स्थान इंदौर है।
मेरी मम्मी इंदौर की है, तो मेरी पूरी फैमिली मम्मी की साइड की पूरी इंदौर की है, तो यहाँ काफी रहा है तो मेरा। सलमान खान इंदौर की व्यक्ति की पता मदद है। करते हैं, पलक मुछाल की भी उन्होंने मदद की थी। अच्छा अच्छा, पता नहीं ऐसा तो और सोनू सूद भी इंदौर के हैं। अच्छा, वो नहीं पता मुझे। वो भी, उनका ताया जी जो है उनके पलासिया क्षेत्र में रहते हैं। अच्छा। सलीम साहब का तो है ही, जानी वाकर साहब भी इंदौर के थे, लता मंगेशकर इंदौर में हुई हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ, पेंटर हुसैन थे, साहब वो भी इंदौर के थे। वो भी इंदौर के थे, और जानी वाकर और हुसैन साहब तो एक ही मोहल्ले के थे। हम्म। तो इसलिए इंदौर के बहुत बड़े सारे बड़े नाम वहाँ पर हैं। हाँ जी। और टीवी सीरियल में राजेश दुबे, रोमी, जिन्होंने बालिका बधू लिखा, सुनील सालगिया, ये सारे लोग इंदौर के हैं। इंदौर के हैं। तो कभी आप इंदौर के लोगों से वहाँ मुलाकात होती है, मिलना होता है कि इंदौर क्लब बम्बई में बन जाए? बनेगा तो बहुत ही अच्छा है, पर ऐसा कुछ है नहीं। कभी ऐसे जब मैं सलमान खान से मिली थी तो मैं मतलब उनके ऑरा से ही काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी, जो उनका ऑरा है, तो कभी ऐसी बात नहीं हुई, बट बनेगा क्लब। अभी बिग बॉस के कंटेस्टेंट जलोटा साहब हमारे साथ थे इसी स्टूडियो में जहाँ आप बैठी हुए, जलोटा साहब बैठे हुए थे। मैं इनको इंटरव्यू कर रहा था, तो बिग बॉस में जाने का भी अपना एक नाम होता है, एकदम आपको एक पूरी लोकप्रियता पूरे देश में मिलती है। लेकिन वहाँ जो ड्रामा होता है वो कई बार आपकी इमेज को प्रभावित करता है कि ऐसा करना है या वैसा करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिग बॉस में जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत रियल होता है, और सब रियल है, रियलिटी है वो। अगर फिल्म के बाद आपने और कुछ भी अपने लिए प्लान किया है, क्योंकि पढ़ाई तो आपने पत्रकारिता की है, लेकिन अभी आप हमारे पेशे में नहीं आई हैं, अभी आप फिल्म में हैं, और दूसरा वर्सेटाइल, ये इतनी बहुआयामी प्रतिभा की धनी है कांची सिंह कि ये कुकिंग भी जानती है, कुकिंग शो भी आपने किया, तो कुकिंग में इंटरेस्ट है या बस ऐसे ही? नहीं नहीं, है कुकिंग में इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स है। मम्मी भी जब खाना बनाती है मेरा, तो मैं वहाँ खड़ी हो जाती हूँ, देखती रहती हूँ कैसे बना रही है, तो अच्छा लगता है। कुकिंग की मैं काफ़ी शौकीन हूँ, मुझे खाना बहुत पसंद है। तो कुकिंग में आपको सबसे अच्छा क्या बनाना आता है? अगर मैं पास्ता, मैं बहुत अच्छा पास्ता बनाती हूँ, वाइट सॉस पास्ता। कुछ भारतीय चीजें बताइए ना, कि आप क्या, आप इटालियन चाइनीज ही बताते रहेंगे तो मेरे जैसे लोग तो खा ही नहीं पाएंगे। इंडियन में मुझे पाव भाजी अच्छी आती है बनाना, काफ़ी अच्छी बनाना। और आप इंदौरी हो तो पोहा बनाना तो जानती होंगी। पोहा बनाना आता है। चलिए, माशाल्लाह, जल्दी आप दाल बाफले बनाना भी सीखें। हाँ जी बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद है दाल बाटी। तो आप अपने आप को मेंटेन करने के लिए दाल बाटी खाती है, क्या खा पाती है? अभी जब मैं इंदौर आई हूँ तो मम्मी की फ्रेंड है एक, अलका जी करके, लंच लिया तो काफ़ी अच्छा लगा। दाल बाटी लाए थे वो, तो बहुत ही अच्छा लगा था। तो अभी वो चक्कर नहीं है ना, अपना फिगर मेंटेन करने के लिए ये खाना ये नहीं खाना? चक्कर है अभी मैं 1-2 दिन की छुट्टी पर हूँ, मतलब वर्कआउट कुछ नहीं कर रही हूँ, तो 1-2 दिन की शादी वादी के बारे में कुछ सोच रही है कि नहीं सोच रही? आप इतनी सुंदर हैं, तो अभी कब करने का इरादा है? नहीं, अभी 5-6 साल है, अभी नहीं अभी तो सोचती। पूरी तरह से फोकस है हाँ फिल्म के लिए। बिल्कुल करियर, अभी फुल फोकस करियर में, क्योंकि मैं एक लौती बेटी हूँ अपने माँ बाप की, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो मैं कोशिश, मतलब मेरा सपना है कि मैं उनका नाम और रोशन करूँ। और आपकी कामयाबी माँ का सपना पूरा होना है, क्योंकि वो हीरोइन बनना चाहती थी। जी। हीरोइन ना बन सकी, लेकिन उन्होंने हीरोइन को पैदा कर दिया। तो और किन किन चीज़ों में आपकी रुचि है? मैंने 3-4 रुचियाँ तो आपकी समझ ली। आपको एक्टिंग में रुचि है? डांस में है मुझे काफ़ी इंटरेस्ट। मैं डांस क्लासेस भी जाती हूँ। क्लासिकल करती हैं, वेस्टर्न? वेस्टर्न। क्लासिकल मैं बचपन में करती थी, वेस्टर्न अभी। क्लासिकल में कौन सा? कथक, भरतनाट्यम? कथक, हाँ जी, मैंने किया है, और अभी मैं वेस्टर्न क्लासेस जाती हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है, मज़ा आता है। चलिए, आपको बहुत शुभकामनाएं डिजाइनर न्यूज़ की तरफ से, डिजाइनर न्यूज़ के दर्शकों की तरफ से। आप बहुत कामयाब हों। थैंक यू सो मच। मालिक आपको बहुत शोहरत दे, बहुत यश दे, और आप में टैलेंट है, खूबसूरती है, और आप इंदौर की हैं, तो सारे इंदौर के लोग ये आपके लिए दुआ करते हैं खजराना गणेश की तरफ से कि आप खूब ऊंचाइयों पर पहुँचें, शहर का नाम करें। बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे कांची सिंह को, बहुत ही लोकप्रिय अभिनेत्री हैं भारतीय टीवी इंडस्ट्री की, और अब नई फिल्में भी आ रही हैं, इंदौर की हैं, इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उनकी कामयाबी की दुआ करें। और जिस तरह से इंदौर के लोगों का इंडस्ट्री में नाम है, वैसे ही कांची सिंह का नाम हो। बहुत मल्टी टैलेंटेड लड़की हैं, इनके पास बहुत सारे प्रतिभाएं हैं, खाना बनाना बहुत अच्छा जानती हैं, क्रिकेट खेलना जानती हैं, डांस जानती हैं, सफलता के लिए जो कुछ जानना चाहिए वो सब जानती हैं। बस एक ब्रेक की ज़रूरत है, और उसके बाद
कांची सिंह ही होंगी। थैंक यू। कैसा लगा हमारा कार्यक्रम ज़रूर बताइए। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।